राधे राधे सभी को। दोनों बच्चों के श्रृंगार दर्शन कीजिए और श्री राधे। दोनों बच्चों ने बोला है श्री राधे, तो आप लोग भी अब बोल लीजिए श्री राधे। ये मैंने न्यू एडिशन किया है। मैं लाला के आगे जोत नहीं जलाती हूँ, तो जलाती मतलब ऐसे पूजा जोत जलाती हूँ, पूजा संध्या करती हूँ और उसके बाद मैं वो जोत यहाँ से हटा देती हूँ। लाला के सामने नहीं रखती हूँ, वो तुलसी जी के पास मैं ले जाके रख देती हूँ। तो फिर मैं थोड़ी देर बाद ना ऐसे ये वाले जला के ऐसे रख देती हूँ, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है शाम में। और फिर मैं बंद भी कर देती हूँ। और यहाँ दोनों लाला धूप सेक रहे थे अभी मस्त। और वो देखिए सूरज भगवान जी भी अब हम लोग को टाटा बाय बाय बोल रहे हैं और कल फिर मिलेंगे, ऐसा भी उन्होंने प्रॉमिस किया है। तो ये रहे, दोनों बच्चों ने मस्त धूप सेका है। ठंडी आ गई है, अब मैं लाला को यहाँ या तो मैं कंबल में दोनों को ऐसे शॉल जैसे कवर कर दूँगी और नहीं तो फिर स्वेटर पहना दूँगी। देखती हूँ, ये मैं जब मेरे को जैसी व्यवस्था जैसा मन में भाव आता है वैसी करती हूँ सेवा, ठीक है। और यहाँ ये मोहन ने पहन रखे हैं श्याम सुंदर के मुकुट, ठीक है। और श्याम सुंदर बिल्कुल नाराज़ नहीं होते, शेयरिंग इज़ केयरिंग, है ना। श्याम सुंदर दोनों बच्चे मिलजुल के पहनते हैं, मुझे भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये टॉप्स ना मैं नई लेके आई हूँ, कल गई थी तो ऐसे ही सेम मैंने मोहन और श्याम सुंदर दोनों के लिए लिए। कैसे लग रहे हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। और लगता है यहाँ आसपास किसी की शादी हो रही है, तो ढोल स्टार्ट हो गए हैं, तो शायद अब मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, पर फिर भी ट्राई करती हूँ, ठीक है। तो भक्ति क्या है हम लोग, वो तो लास्ट टॉपिक हम लोग बात कर लिए थे कि इसका कोई डेफिनेशन नहीं होता है, ठीक है। विंटर सेवा की बात करती हूँ। तो अभी जैसे गुनगुने पानी में लाला को वहाँ यहाँ मैंने रखा है, ये लाला गुनगुना पानी पीते हैं। और गर्म दूध में लाला को पिला रही हूँ, उसमें कभी हल्दी और केसर अगर आपके पास है तो वो ऐसे करके डाल के पिलाइए। मैं काढ़ा भी लाला को पिलाती हूँ, जब मैं अपनी बेटी के लिए बनाती हूँ तो ऑफ़ कोर्स मैं लाला को भी पहले देती हूँ और उसके बाद मैं लाला अपनी बेटी को या हम लोग पाते हैं। तो ऐसा भाव होना चाहिए कि अगर ठंड लग रही है तो बच्चों को भी पिलाना चाहिए। तो वो भी हो रहा है। मालिश इत्र की मैं कर रही हूँ, केसर वाले मेरे पास इत्र है, उसकी मालिश मैं कर रही हूँ। गर्म होते हैं केसर। और गुनगुने पानी से स्नान, कभी तो ज़्यादा ठंड होती है तो मैं स्नान भी नहीं कराती हूँ, बस ऐसे गीला करके गुनगुना पानी में टॉवल गीला करके और क्लीन वगैरह करके बस उनको सेवा, उनका नई वस्त्र धारण करा के सेवा उतना ही करती हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ। और खाना वगैरह अब मैं ठंडा कुछ भी नहीं दे रही हूँ, या तो गर्म या फिर गुनगुना, ऐसा व्यवस्था कर रही हूँ। ठंड की रजाई कंबल वगैरह निकल चुके हैं, ऊनी वस्त्र लाला पहन रहे हैं। ऐसे ही है, दिन में सुबह के टाइम में ना इस जगह पे इस रूम में थोड़ा ठंड लगती है क्योंकि धूप नहीं आती है, धूप आती है सेकेंड हाफ। आप लोग को ये डायरेक्शन से समझ में आ गया होगा। तो मैं सुबह ना स्वेटर पहना देती हूँ या कंबल पहना देती हूँ, उड़ा देती हूँ मतलब शॉल। और फिर जब धूप आने लगती है ना तो मैं ऐसे थोड़ा सा उतार देती हूँ। अब जैसे धूप ढल रही है तो अब मैं फिर से पहना दूँगी। और ये है मेरी दोनों बच्चों की रूटीन ठंड की। सुबह अब मैं दिन में लाला को शयन भी नहीं करवा रही हूँ क्योंकि दिन बहुत ही छोटा करता है, तुरंत ही टाइम पार हो जाता है, तो क्या ही शयन करवाऊँ। खुद भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं तो। और लेकिन रात में मैं 9 बजे तक सुला देती हूँ और फिर सुबह 7:30 बजे तक, मतलब 6 बजे तक, 7 बजे तक तो रेडी वगैरह होके बैठ जाते, पूरा रेडी नहीं होते मतलब मंगला भोग जो मेरा रूटीन होता है ना सुबह का, वो हो जाता है कंप्लीट। स्नान वगैरह मैं 8:30-9 बजे तक कंप्लीट करती हूँ। 9 बजे तक मेरी कोशिश रहती है कि सब अगर हो जाए स्नान वगैरह तो अच्छा होता है, क्योंकि 9 बजे से 10 बजे के बीच में लाला फिर नाश्ता पा लेते हैं। तो ऐसी व्यवस्था मैंने थोड़ी सी अपना टाइम मैनेज करके रखा है। दोपहर का खाना फिर 1:30-2 बजे जाता है लाला को, और रात में मैं 7-8 के बीच में रात की भोग जो होती है, भोग सेवा, वो करती हूँ। यही मेरी रात अभी तक की ठंड की रूटीन है। और आप लोग भी ठंड में लाला की कैसे सेवा कर रहे हैं और मुझे और इसमें क्या एडिशन करना चाहिए, अगर आप लोग के पास कुछ है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, मुझे खुशी होगी जान के। मिलते हैं जल्दी नई नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक सभी को श्री राधे।